हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। मेरा नाम है अंशुमन। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सारे, और हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही वीडियो से या इन सारी पूरी सीरीज से रिवाइज हो जाए। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। वेक्टर क्या है बेटा? 2i माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है, बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स। क्या दिया हुआ है? 21 यूनिट्स क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो अब हमें ऐसा वेक्टर निकालना है इसके सेम डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 21 यूनिट हो। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा? आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर आप मान लें ये ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर बेटा कैसे निकलता है? वेक्टर, ठीक है, 2i माइनस 3j प्लस 6k, ओके, अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर। आपको पता होगा मॉड कैसे निकलता है। अगर आपके पास कोई वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है, तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे? इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे बेटा? तो मॉडुलस ऐसे निकालेंगे, वेक्टर मॉड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा निकलता है। अब आपको पता है a कितना है यहाँ पर? अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन 36 प्लस 4 दैट इज 49। तो अंडर रूट 49 क्या होता है बेटा? अंडर रूट 49 जिसका स्क्वायर रूट है ये है अपना 7 का। ठीक है, तो आपके पास यूनिट वेक्टर क्या आया? 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन 7। ठीक है, अब क्या करना था हमें? 21 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड का वेक्टर होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे बेटा? अब हम क्या करेंगे? 21 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 21 से क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे इस यूनिट वेक्टर को। 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन 7 से इसको कट कर दीजिए, 7 3 जा 21। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो क्या आएगा आंसर बेटा? 3 2 जा 6i, 3 3 जा 9 प्लस 6 3 जा 18। ओके, तो आपके पास वेक्टर क्या आ गया बेटा? आपके पास वेक्टर आ गया 6i माइनस 9j प्लस 18k। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। तो ये क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बेटा 2014 में आया हुआ है। ठीक है, सारे पास्ट ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो? रिवाइज हो जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 making an angle of pi/4 with x-axis, pi/2 with y-axis and acute angle theta with z-axis। ओके, अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि L, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है बेटा? L इक्वल्स टू cos थीटा cos अल्फा, M इक्वल्स टू cos बीटा एंड N इक्वल्स टू cos गामा। ओके, cos गामा। ठीक है, तो L M N, और एक प्रॉपर्टी आपको और पता होगी, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वेक्टर के। ठीक है, अब आपको पता है ये जो होता है x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, M जो होता है y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, और जो Z होता है, ठीक है, जो N होता है ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इन्होंने बोला है कि बताओ भैया ऐसा वेक्टर बताओ जो एक्स एक्सिस के साथ pi/4 का एंगल बनाता हो। cos pi/4 क्या होगा? तो हमारा L आ जाएगा। L कितना आएगा? cos pi/4 कितना होगा? 1/√2। ठीक है, M y कितना दिया हुआ इन्होंने? pi/2, तो cos pi/2 कितना होगा बेटा? 0। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके
ठीक है, n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n का एंगल निकाल सकते हैं, तो n का एंगल बेटा निकालिए, n का एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है, l स्क्वायर मतलब 1/2, ठीक है, l स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस n स्क्वायर दैट इज 0 प्लस n स्क्वायर, n निकालना है हमें, इक्वल्स टू 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, तो ये अगेन 1/2 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 अपॉन √2, दैट इज अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे तो कॉस गामा कितना मिल जाएगा हमें, वो भी मिल जाएगा हमें π/4, हमें गामा कितना, मतलब जो तीनों एंगल होंगे वो कैसे होंगे, π/4 0, π/4, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जब आपको वेक्टर निकालना होता है, ठीक है, इस मैग्नीट्यूड का, तो आप क्या करेंगे, आप बेटा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड, ठीक है, अंडर रूट ब्रैकेट, ठीक है, वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड फिर कॉस अल्फा आई, और हम लोग इसको यहां पर ये भी लिख सकते हैं आई, ठीक है, तो ये हो सकता है कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस, ठीक है, गामा के, ठीक है, तो कॉस गामा के, इतना समझ में आया। अब हमें किस मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना था, m हमारे पास कितना दिया हुआ था बेटा, 5√2, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2, ठीक है, ब्रैकेट कॉस गामा कितना था बेटा, 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा i/√2 प्लस ये क्या था हमारा बेटा, 0 था, तो 0 × j क्या हो जाएगा, 0 × j, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस के, गामा कितना था अगेन π/4 था, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, मतलब k/√2, ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आएगा बेटा, 5 आएगा, √2 बचेगा, ठीक है, अब एलसीएम लेंगे आपका तो क्या आएगा, i प्लस k अपॉन में आएगा √2, ठीक है, अपॉन में √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 5i प्लस 5k, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि बेटा इस जो वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5√2 है, कैसे, 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 25 दैट इज 50, तो 50 को कैसे लिख सकते हैं, √50 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 5√2, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स 3i प्लस 2j प्लस 9k, वेक्टर क्या है बेटा, 3i प्लस 2j प्लस 9k, वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 9k एंड i माइनस 2pj, ठीक है, और प्लस 3k आर पैरेलल। अब हमें यहां पर क्या करना है बेटा, जो यहां पर p दिया हुआ है p, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है अगर ये दो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है। तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्या होते हैं, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बेटा, 3, 2, 9, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 3 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 9 अपॉन, ठीक है, यहां पर डायरेक्शन रेशियो क्या है 1, ठीक है, यहां पर क्या है -2p और यहां पर क्या है बेटा 3, ठीक है। अब हम कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लें आपस में, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 2/-2p इक्वल्स टू 9/3, ठीक है, माइनस कटेगा नहीं, ठीक है बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा p इक्वल्स टू -1/3, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू -1/3। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जब भी कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहां पर आ जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है बेसिकली i j k का, ठीक है, उसकी वैल्यू बतानी है। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, i इंटू j प्लस k,
ठीक है, आई इंटू जे प्लस जे इंटू के प्लस आई प्लस के इंटू आई प्लस जे। ओके, तो ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। आप कैप लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता होगा आई इंटू आई क्या होता है, आई इंटू आई क्या होता है, 0 होता है। आई इंटू जे क्या होता है, आई इंटू जे होता है बेटा के, और आई इंटू के क्या होता है, ठीक है, आई इंटू के क्या होता है, आई इंटू के होता है जे। ठीक, आप एक चीज और ध्यान रखनी, ये हमेशा क्या कैसे चलता है बेटा, आई अगर यहां है, जे यहां है और के यहां है, तो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज चलेगा बेसिकली। ठीक है, आई से अगर जे के जाएगा, आई क्रॉस जे होगा तो के आएगा, के क्रॉस आई होगा तो जे आएगा। ठीक है, आई क्रॉस के होगा तो फिर जे आएगा। लेकिन अगर आई क्रॉस के होगा, आई क्रॉस अगर के हो गया, ठीक है, आई क्रॉस अगर के हो गया तो कैसा आएगा बेटा, माइनस का जे आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का जे आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर के क्रॉस जे हो गया तो क्या आएगा आंसर, माइनस का आई आएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है। अब आई इंटू जे, ये क्या हो जाएगा, आई इंटू जे, ठीक है, प्लस आई इंटू के, ठीक है, फिर प्लस जे इंटू के प्लस जे इंटू आई, ठीक है, फिर प्लस के इंटू आई प्लस के इंटू जे। ठीक है, अब यहां पर इतना आ गया। अब आपको पता है मैंने जो बताया वो, उससे आप यहां से आंसर निकाल लेंगे। आई इंटू जे क्या होगा, आई इंटू जे होगा के। ठीक है, आई इंटू के क्या होगा, आई इंटू के क्या होगा बेटा, माइनस जे होगा। ठीक है, और जे इंटू के क्या होगा, आपको पता है जे इंटू के होगा आई। ठीक है, जे इंटू आई क्या होगा, अब आप देखिए जे इंटू आई मतलब माइनस का के हो जाएगा। ठीक है, अब जे इंटू आई हो गया। अब के इंटू आई क्या होगा, के इंटू आई, चलिए ठीक है, सही ऑर्डर में है तो क्या होगा, प्लस जे होगा। ठीक है, अब के इंटू जे क्या होगा, के इंटू जे उल्टा, दैट इज माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल करिए, देखिए माइनस जे से माइनस जे कैंसिल, आई से आई कैंसिल, के से के कैंसिल, आंसर कितना आएगा हमारा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। बस आपको ये याद रखना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये डायग्राम। ठीक है, कि कैसे चलता है, अगर आई इंटू जे होगा, ठीक है, तो के आएगा, जे इंटू के होगा तो आई आएगा, के इंटू आई होगा तो जे आएगा। लेकिन अगर आई इंटू के होगा, ठीक है, मतलब आई इंटू के, फिर यहां से आ गया आई इंटू के, आई इंटू जे, ठीक है, आई इंटू जे तो इधर से आएगा, लेकिन आई इंटू के कैसा आ रहा है, ऐसा, तो ये माइनस जे हो जाएगा, मतलब साइन चेंज कर देगा, निगेटिव दे देगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन बेटा क्या है हमारा, इफ अ वेक्टर ए एक्स आई प्लस 2j माइनस जे जी के, मतलब आपके पास एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स आई, ठीक है, एक्स आई प्लस 2j, ठीक है, माइनस जी के। ठीक है, आपके पास ये वेक्टर है और आपके पास एक दूसरा वेक्टर है b, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 3i माइनस वाई जे, ठीक है, और प्लस के। आर टू इक्वल वेक्टर्स, देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जी। मतलब हमें वैल्यू किसकी देनी है, x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू देनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें देनी है अगर ये दोनों कैसे हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। तो बेटा यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जब भी आपके पास दो इक्वल वेक्टर्स हो, ठीक है, जब भी आपके पास दो इक्वल वेक्टर्स हो, आप सीधा सीधा उनके कोफिशिएंट, ठीक है, उनके रिस्पेक्टिव कैप्स के कोफिशिएंट आप क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, इक्वल वेक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर i का कोफिशिएंट है x, यहाँ पर i का कोफिशिएंट है 3, ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर j का कोफिशिएंट है माइनस वाई, यहाँ पर j का कोफिशिएंट क्या है, +2, तो हमारा y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पर k का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर बेटा क्या है 1, और यहाँ पर क्या है -z, तो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, तो आंसर आ गया। अब आप इन तीनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू पूछी है।
तो इनको ऐड करेंगे तो 3 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो आंसर आपका आ जाएगा 0। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वो लिखा हुआ है बेटा, P and Q आर 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स। दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं एंड राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली। तो बेटा हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है PQ की। ठीक है, PQ की एक लाइन है जिसको एक वेक्टर डिवाइड कर रहा है R। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? 2:1 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बाहर से डिवाइड कर रहा है और P की कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 3a माइनस 2b। ठीक है, 3a माइनस 2b एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a प्लस b। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ R। आपको R के पोजीशन वेक्टर बताने हैं। ठीक है, R के आपको पोजीशन वेक्टर बताना है। ठीक है, अब आप देखिए, जब एक्सटर्नली लगता है, जब एक्सटर्नली कोई वेक्टर डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, तो फॉर्मूला क्या लगता है बेटा? तो अगर हम रेशियोज मान लें m रेशियो n, तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा m इंटू क्यू माइनस n इंटू p वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है अपने, और m माइनस n। अब यहां पर m क्या है बेटा? m है 2, n है 1। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 इंटू 10। तो आप पुट करिए 2 इंटू क्यू के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, माइनस n कितना है? 1। तो 1 इंटू p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2b। ठीक है, और अपॉन m माइनस n, तो 2 माइनस 1। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जब एक्सटर्नली करेगा तो यहां पर क्या होगा? माइनस होगा। जब इंटरनली करेगा तो यहां पर क्या होगा बेटा? प्लस होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको केवल इस फॉर्मूले में कि जब एक्सटर्नली करेगा तो माइनस होगा, जब इंटरनली करेगा तो प्लस होगा। सेक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपका वेक्टर अलजेब्रा में। ठीक है, तो अब आप सॉल्व करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा? 2 इंटू a। ठीक है, 2a प्लस 2b। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? माइनस 3a। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2b। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 1 ही होगा। ठीक है, तो आपको ये इतना सॉल्व कर लिया आपने। अब 2a माइनस 3a दैट इज माइनस a वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है? R के कोऑर्डिनेट्स। माइनस a वेक्टर प्लस 2b क्या हो जाएगा? प्लस 4b वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके R के क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। a माइनस a प्लस 4b वेक्टर। ओके, माइनस a प्लस 4b वेक्टर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका R के कोऑर्डिनेट, R का आपका हो जाएगा वेक्टर। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपका सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट रह जाता है या कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपना कमेंट पिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके डाउट को जरूर कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।